अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। तो आज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। सबसे पहले से यहाँ पे हम करेंगे हमारी एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि आपकी जो जीआईटी है ना, उसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है यहाँ पे आपका फोर गट, फिर आपकी मिड गट, फिर आपकी हैंड गट। अच्छा, इसको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है? इसको हमने जो है ये ब्लड सप्लाई जो है उसकी बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। अब क्या है, आपकी जो जीआईटी है ना, वो आपको पता है आपकी बहुत बड़ी सारी है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसकी इतनी बड़ी आपकी जो है ये जीआईटी जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड सप्लाई आ रही हो। तो नेचर ने क्या किया हुआ है, इसको जो है ये 3 मेन ब्रांचेस के थ्रू आपकी ब्लड सप्लाई की हुई है। अब उन 3 मेजर ब्रांचेस की वजह से आपने क्या कर दिया, आपकी जो जीआईटी है ना उसकी फर्दर 3 पार्ट्स आपने वहाँ पे जो है ना वो बना दिए। एक ब्रांच जो है आपकी वो दे रही है आपकी फोरगट को, वो आपकी कौन सी, यहाँ पे आपकी सीलियक ट्रंक। उसके बाद आपकी जो मिड गट है उसको सारी की सारी ब्लड सप्लाई आ रही है आपकी ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से। मतलब क्या, सीलियक ट्रंक जहाँ जहाँ तक आपकी जीआईटी को सप्लाई देगी वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपकी फोरगट के अंदर आ जाएगा। फिर सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जहाँ तक आपकी गट जो है उसको ब्लड सप्लाई देगी वो मिड गट के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाती है यहाँ पे आपकी इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, वो आपकी जहाँ तक ब्लड सप्लाई देगी वो आ जाएगी यहाँ पे आपकी इन्फीरियर, ये आपकी जो है ये हैंड गट के अंदर आ जाएगा। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ देख लेते हैं कि आपकी ये जो जीआईटी है इसको आपने इसके अंदर कौन कौन से आपके वहाँ पे पोर्शन है। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे आपकी इसोफेगस। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपका स्टोमक। स्टोमक के बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि आपका जो कोई भी चीज़ आप वहाँ पे खाते हैं ना, वो कहाँ पे जाती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाती है। स्मॉल पहले आती है फिर लार्ज आती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है, वो ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है यहाँ पे आपका डोडिनम, दूसरा यहाँ पे आपका जेजुनम, और लास्ट पे आ जाता है यहाँ पे आपका इलियम। ये तीनों इसके पार्ट्स हैं। अब आपने क्या किया हुआ, ये जो आपकी जो है ना ये आपके सीलियक ट्रंक है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डोडिनम तक पोर्शन जो है ना आपका उसको ये ब्लड सप्लाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डोडिनम को वो ब्लड सप्लाई दे रहा है। डोडिनम का जो प्रोक्सिमल पोर्शन है ना, मतलब शुरू शुरू वाला जो उसका पोर्शन है वहाँ तक उसको वो ब्लड सप्लाई दे रहा है। और वो आपका पोर्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है, वो आपका ये जहाँ पे ये पेंक्रियाज और उसके बाद आपकी जो लीवर है, ये जहाँ पे आपकी सिक्रीशंस अपनी भेज रहे हैं ना, वहाँ पे उसका पोर्शन वहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब क्या, यहाँ तक का ये जो पोर्शन है इसको सप्लाई कहाँ से आ रही है, यहाँ पे आपकी आ रही है सीलियक ट्रंक से आ रही है। और ये पोर्शन आपका खत्म कहाँ पे होता है, ये होता है यहाँ पे आपका ये इस वाले पोर्शन पे जहाँ पे ये सिक्रीशन आ रही है। और इस पोर्शन को हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका ये एम्प्यूला ऑफ वेटर, एम्प्यूला ऑफ वेटर। चलें, ये हो गया इसके अंदर। अच्छा, ये एम्प्यूला ऑफ वेटर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप एक पेशेंट की एंडोस्कोपी वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो जब आप उसके डोडिनम के अंदर जाते हैं तो डोडिनम में जहाँ पे ये सिक्रीशंस निकलती हैं वहाँ पे आपको ये एक गड़ा सा, मतलब काफ़ी ऊंचा सा ऊपर की तरफ जो है ना ये उभार सा आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे आपका ये एम्प्यूला ऑफ वेटर। और यहाँ से क्या निकलती हैं, सिक्रीशंस निकलती हैं आपकी लिवर की भी और उसके बाद आपकी ये पेंक्रियाज की भी। सिंपल हो गया इसके अंदर। तो यहाँ तक का पोर्शन आपकी जीआईटी के अंदर जो जो आएगा वो सारा कहाँ से आएगा, यहाँ पे आपकी आपकी ईसोफेगस के अंदर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सॉरी वो सारा आपका पोर्शन कहाँ पे आएगा, आपकी ये फोरगट के अंदर आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ, वो ये कि आपकी ये जो जीआईटी है ना इसके इसके थ्रू जो है आपकी यहाँ पे जो है ना ये डिफरेंट ऑर्गन्स आपके वहाँ पे निकल रहे होते हैं। तो जो जो चीज़ आपकी यहाँ पे निकलेगी वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, फोरगट के अंदर आ जाएगी। अब डेवलपमेंट जब हम बाद में देखेंगे तो ये आपने देखा कि लीवर ने सिक्रीशन कहाँ पे भेजी, फोरगट के अंदर। उसके बाद पेंक्रियाज ने सिक्रीशन कहाँ पे भेजी, आपकी फोरगट के अंदर। तो ये सारे के सारे जो आपकी ये ग्रोथ हुई है ना, ये आपकी लीवर की भी या फिर उसके बाद आपकी ये पैंक्रियाज की भी, ये सारी की सारी ग्रोथ कहाँ तक होगी, आपकी फोरगट के अंदर। और ये भी आपके फोरगट के अंदर ही आपके वहाँ पे काउंट होंगे, क्योंकि इन्होंने ग्रो कहाँ से करना है, आपकी फोरगट से ग्रो करना है, जो आपको मैं बाद में अभी समझाऊंगा। ठीक, सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आपकी मिड गट की। मिड गट आपकी कहाँ से निकलेगी, डोडिनम तक का पोर्शन आपका कहाँ पे चला गया, आपकी यहाँ पे आपकी जो है ये फोरगट के अंदर। लेकिन सारा पोर्शन नहीं, इसका कुछ ऊपर वाला पोर्शन, बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आपका ये नीचे आ गया। डोडिनम के बाद आई यहाँ पे आपकी जेजनम, फिर आपकी आ गई इलियम। इलियम से आपका यहाँ पे चला गया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ये आपकी यहाँ से ये वाली जो है नहीं, ये आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ भी लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाएगी वहाँ पे आप लफ्ज़ यूज़ करेंगे कोलोन। मतलब क्या, कोलोन के रिलेटेड जो भी वर्ड्स होगा उसका क्या मतलब है, आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। फॉर एग्जांपल कोलाइटस, वो कहाँ पे है, आपकी इन्फ्लेमेशन किसकी, आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन की है। तो ये सारे वर्ड्स किसके होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ये आपने यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है कोलोन। कोलोन में अब खाना यहाँ पे आपका आ गया, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कोई भी कनेक्शन है, ऐसा तो है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, खाने को लेके जाना ऊपर की तरफ। ऊपर गया, आपने क्या किया, खाने को असेंड किया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, असेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे ये एक चीज़ देख लें, वो ये यहाँ पे खाना आपका आएगा तो यहाँ से जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगी आपकी डिसेंडिंग कोलोन। इन दोनों के दरमियान खाना ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, बिल्कुल एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे मूव कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रांसवर्स कोलोन।
ये सेंटर में क्या है, यहाँ पे आपकी ट्रांसवर्स, और ये आपकी डिसेंडिंग और ये आपकी असेंडिंग। ठीक हो गया इसके अंदर। अब ये जो आपकी ट्रांसवर्स कोलोन है ना, इसका प्रोक्सिमल 2/3 ये पोर्शन आपका कहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा मिड गट के अंदर, क्योंकि यहाँ तक की जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से आएगी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से ही आएगी। यहाँ तक ये सारी की सारी सप्लाई कौन करेगा, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करेगी। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे आपकी ये जो ट्रांसवर्स कोलोन का आपका आपका जो इसका जो है ये डिस्टल पोर्शन, उसके बाद आपकी ये जो डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद ये आ जाती है यहाँ पे आपकी ये सिग्मोइडल कोलोन, और लास्ट पे आपका रेक्टम। ये सारे के सारे की सप्लाई आपकी कहाँ से आएगी, ये आएगी इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब ये जो है इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी अपनी यहाँ पे ब्रांचेस देगी, और वो क्या करेंगी, इसको जो है ये ब्लड सप्लाई देंगी। तो इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जहाँ जहाँ तक सप्लाई करेगी वहाँ वहाँ तक क्या हो जाएगा, आपकी हैंड गट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सिग्मोइडल कोलोन के बाद आपके यहाँ पे स्टार्ट हो गया रेक्टम। रेक्टम तक तो इसने सप्लाई की, लेकिन रेक्टम में ऐसा नहीं है। रेक्टम जो है ना आपका, उसका फॉर एग्जांपल ये जो है ना एक लाइन है, रेक्टम का कुछ पोर्शन ऊपर है, कुछ पोर्शन इसका नीचे है। तो यहाँ तक ये लाइन है ना, जहाँ तक इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, वो कहाँ पे है, ये आपकी है यहाँ पे आपकी पैक्टिनेट लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, पैक्टिनेट लाइन। मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पैक्टिनेट लाइन तक, पैक्टिनेट लाइन के ऊपर ऊपर तक आपकी सप्लाई कहाँ से आती है, आपकी इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से आती है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना रेक्टम का, इसको सप्लाई यहाँ पे इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से नहीं आती, इसको कहाँ से आती है, आपकी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी से आती है। अच्छा, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एक ऊपर बनाई देती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, एक नीचे आती है, वो आपकी होती है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो है आपकी, वो ये आपकी इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से नहीं आती, वो कहाँ से आती है, यहाँ पे आपकी जो है ये इंटरनल इलियक जो है वहाँ से आपकी वो आ रही होती है। बाद में हम देखेंगे। अभी तक के लिए आपने क्या याद रखना है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी पैक्टिनेट लाइन से अबव जो है वो सप्लाई दे रही है, और रेक्टस का वो वाला पोर्शन पैक्टिनेट लाइन तक का पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा, आपकी हैंड कट के अंदर आ जाएगा। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, ये हो गया इसके अंदर। इसके बाद जो है ना ऐसा करते हैं, मैंने कुछ ना नोट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे जो है ना ये फोर गट जो है ना, सबसे पहले इसकी जो है एम्ब्रियोलॉजी वो सारी से वहाँ पे जो है ना वो देखते हैं। अच्छा, फोर गट के अंदर हमारा पोर्शन कौन कौन सा है, यहाँ पे आपकी स्टोमक है, उसके बाद आपकी ये डोडिनम है, उसके बाद ये आपके यहाँ पे लीवर है, उसके बाद आपकी ये पैंक्रियाज है। तो मेनली हमने किस किस की यहाँ पे अब जो है ये एम्ब्रियोलॉजी हमने वहाँ पे देखनी है। हमने एक लीवर की देखनी है, पैंक्रियाज की देखनी है, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होती है स्प्लीन। स्प्लीन आती तो नहीं है फोर गट के अंदर, लेकिन वो आपकी ड्राइव कहाँ से होती है, आपकी फोर गट से होती है। तो उसकी भी एम्ब्रियोलॉजी मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा दूंगा। तो ऐसा करते हैं, नोट्स को ओपन करते हैं, वहाँ से करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, बात यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी 3 जर्म लेयर से। जब आपका एक एम्ब्रियो है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी 3 जर्म लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। अच्छा, उसमें कौन सी है, यहाँ पे आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, उसके बाद आपकी एंडोडर्म। आपको एक चीज़ तो पता है, आपकी बॉडी के अराउंड जो है आपकी आउटर साइड पे जो जो चीज़ है वो कहाँ से निकली है, आपकी एक्टोडर्म से। एक्टो का वर्ड ही क्या है, आपका आउटसाइड। आउट वाला सारा का सारा कहाँ से निकला, एक्टोडर्म से। और बॉडी के इनसाइड वाला सारे का सारा कहाँ से निकला है, एंडोडर्म से। यहाँ पे 2-4 चीज़ें समझने वाली हैं, आपने बिल्कुल अटेंटिव होकर समझनी है। वो ये कि आपने क्या करना है, आपने ये एक्टोडर्म को आपकी बॉडी के, अच्छा एक्टोडर्म से क्या निकलेगा, यहाँ पे आपकी स्किन वगैरह निकलेंगी, नेल्स वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें आपकी कहाँ से निकलेंगी, एक्टोडर्म से। मीजोडर्म से आपके मोस्टली मसल्स वगैरह आपके वहाँ पे बनेंगे। और उसके बाद एंडोडर्म से आपके इनर वाले पोर्शन जो है आपके जीआईटी वगैरह, वो आपकी वहाँ से कहाँ से निकलेगी, आपकी यहाँ पे एंडोडर्म से निकलेगी। सिंपल हो गया इसके अंदर। अब ऐसा तो नहीं है कि स्किन आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल फ्रंट पे है, स्किन तो आपकी बॉडी के बैक साइड पे भी है, साइडों पे भी है, इधर भी है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपकी 3 जर्म लेयर्स हैं, इसकी ये जो एंडोडर्म है, इसको आपने क्या करना है, साइडों पे लेके आना है। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप इसको ना एक इमेजिन कर लें, ये आपके पास एक पेपर है, और ये पेपर आपकी क्या है, ये 3 जर्म लेयर्स हैं। आपने क्या किया, इसको फोल्ड किया, और फोल्ड करके आपने इसको ये वाला पोर्शन दे दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, आपकी एक्टोडर्म क्या हुई, आपकी यहाँ पे सारी साइड पे आ गई। मतलब क्या, जब आपका एक ये अडल्ट जब बनेगा तो स्किन उसकी पूरी की पूरी साइडों पे आ जाएगी। और सेंटर में आपने एक चीज़ देख ली, वो ये कि यहाँ पे आपका बन गया एंडोडर्म। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे समझाने लगा हूँ, वो ये कि मेसोडर्म जो है वो आप उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल आप यूँ करके नहीं करवा सकते। उसकी रीज़न पहले आप एक चीज़ समझ लें, वो ये कि आपकी जो एंडोडर्म है ना, सॉरी आपकी जो मेसोडर्म है, उसके लिए आपने क्या, ये जो आपकी सॉरी एंडोडर्म है, एंडोडर्म ने क्या करना है, आपके यहाँ पे जो है ये जीआईटी को बनाना है। अब जीआईटी आपकी बहुत बड़ी सारी है, आपकी इसके अंदर से डिफरेंट ऑर्गन्स हम उसकी वहाँ पे डेवलपमेंट देखेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो आपके ऑर्गन्स वगैरह आपके वहाँ पे बन रहे हैं, आपने इनका कोई भी कनेक्शन बनाना है, ताकि ये आपकी जो इसकी जो पोजीशन है ना, वहाँ पे ये सस्पेंडेड रहे। ये ऐसा ना हो कि आप जैसे ही खड़े हो, लीवर जो है आपका वो जो आपकी राइट साइड पे है वो आपका बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाए, उसको आपने सस्पेंड करना है। सस्पेंड करने के लिए आपने क्या करना है, एंडोडर्म और उसके बाद एक्टोडर्म जो है उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बनाना है। मतलब क्या, जो फ्यूचर में आपका कोई भी एक तरह का मतलब ना आपका लिगामेंट वगैरह आपको वहाँ पे बन जाए। तो उसके लिए आपकी क्या करती है नेचर, आपकी जो मेसोडर्म है ना,
मीजोडर्म को एज सच गोल बिल्कुल आपकी जो है ना ये ग्रो नहीं करवाती। मीजोडर्म जो होती है आपकी एक साइड वाली वो इधर से ग्रो करती है, दूसरी वाली इधर से ग्रो करती है। सेंटर में जब ये जाती हैं तो ये क्या करती है, फॉर एग्जांपल ये आपकी यहाँ पे ये एंडोडर्म है ना, तो एक साइड से फॉर एग्जांपल इसने ये ग्रो की, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना ये प्लेट स्टार्ट हुई, तो इसने एक साइड से ग्रो किया, तो ये जब आपकी सेंटर में जाती है ना तो वहाँ से ये ऊपर की तरफ जाती है और एंडोडर्म को जो है ना ये रैप कर लेती है एक साइड वाली। अब इसने क्या किया, एक साइड वाली ने एक साइड से एंडोडर्म को जो है ना आपकी ये रैप कर लिया, दूसरी ने क्या कर लिया, दूसरी साइड से रैप कर लिया। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके रिजल्ट में हुआ आपकी एंडोडर्म जो है वो एक तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी यहाँ पे मीजोडर्म जो है उसने उसको रैप कर लिया। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो क्या हुई, वो ये कि आपकी जो मीजोडर्म है ना वो कुछ पोर्शन ऐसा बन गया उसका जहाँ पे जो है ये मीजोडर्म दोनों साइडों पे मीजोडर्म है और सेंटर में उसके एंडोडर्म नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है ना फॉर एग्जांपल ये मीजोडर्म है तो ये क्या बन जाएगा, आपके वहाँ पे मसल्स बन जाएंगे और ये क्या कर देंगे, आपकी ये वाली जो आपकी वहाँ पे जीआईटी होगी ना उसको वहाँ पे आपकी जो है ना ये मतलब सस्पेंड कर देंगे। अभी तो आपको ये चीज़ समझ चल गई। अच्छा, वहाँ पे ये वाला पोर्शन जहाँ पे आपकी दोनों साइडों पर मीजोडर्म है लेकिन दरमियान में एंडोडर्म नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपकी मीजेंट्री। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो आपकी यहाँ पे बन गई दो मीजेंट्री। एक फॉर एग्जांपल ये आपके यहाँ पे एंटीरियर पोर्शन है और ये आपके यहाँ पे पोस्टीरियर। फॉर एग्जांपल ये आपके जो है ना ये मतलब आपके ये फ्रंट है और ये आपकी यहाँ पे बैक है, एंटीरियर पोस्टीरियर को छोड़ें। तो ये आपकी एंटीरियर पे आपको सॉरी आपकी जो फ्रंट पे बना उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपकी वेंट्रल, आपके फ्रंट को कहते हैं वेंट्रल मीजेंट्री। और उसके बाद जो आपकी ये बैक साइड पे बना है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपकी डॉर्सल मीजेंट्री। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, अब एक और चीज़ वो ये कि आपकी ये जो मिजेंट्रीज बनी है ना, अब आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो आपके कुछ आपके राइट साइड पे हैं, कुछ आपकी बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड पे हैं। अब एग्जांपल दूं तो ये राइट साइड पे आपके यहाँ पे लीवर है और उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपकी फॉर एग्जांपल ये आपकी यहाँ पे स्प्लीन है। तो आपके कुछ आपके ऑर्गन्स हैं जो आपकी राइट साइड पे हैं, कुछ आपकी लेफ्ट साइड पे हैं। अब आपने यहाँ पे इसका नमूने की एक चीज़ याद रख लेनी है, वो ये कि राइट साइड पे मतलब क्या आप कोई भी राइट काम करेंगे तो वो आप जो है सबके फ्रंट पे होके करेंगे। मतलब कोई भी आपने कोई अच्छा काम करना है तो आप क्या करेंगे, आप सबको दिखा के करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई राशन वगैरह दे रहा है तो उसने क्या करना है, सबसे पहले एक पिक्चर बनानी है ताकि मैं लोगों को दिखाऊं, ठीक है। तो कोई भी अच्छा काम आप करेंगे वो आप क्या करेंगे, फ्रंट पे करेंगे। और वही बंदा जब कोई बुरा काम करेगा, ठीक है, कोई चोरी डकैती वगैरह करेगा तो वो क्या करेगा, लोगों से छुप छुप के करेगा, ठीक है। सिंपल अगर कहा जाए तो यहाँ पे आपके नवाज शरीफ हो गया और ये मरियम नवाज वगैरह लोगों से मतलब छुप छुप के वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जनाब हनेर डाले हुए हैं वहाँ पे, वो जो है वो चोरियाँ कर रहे हैं और मतलब क्या क्या कर रहे हैं वो तो आपको सारा पता ही है। और उसके बाद जो है आपकी ये फ्रंट पे मतलब जो फ्रंट पे वो लगे हुए हैं, हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, तो वो सारा वो क्या कर रहे हैं, आपकी वो लोगों के सामने आके अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के बैक साइड पे वो जो है ये बुरे काम कर रहे हैं। सिंपल हो गया इसके अंदर। तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपके राइट ऑर्गन्स हैं उन्होंने कहाँ पे ग्रो करना है, आपकी वेंट्रल मीजेंट्री में। और जो आपके बॉडी के अंदर आपके लेफ्ट साइड पे ऑर्गन्स हैं उन्होंने कहाँ पे ग्रो करना है, आपकी डॉर्सल मीजेंट्री के अंदर। आपने नमोनिक क्या याद रखना है, जो भी आपने अच्छा काम करना है या फिर आपने जो भी राइट काम करना है वो आप लोगों के सामने करेंगे, लोगों के फ्रंट पे करेंगे। और जो भी आप बुरा काम करेंगे, लेफ्ट वाला काम करेंगे, वो आप कहाँ पे करेंगे, लोगों से छुप के करेंगे। सिंपल हो गया इसके अंदर। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद हो गई, वो ये कि लीवर जो है वो आपका क्या है, बॉडी के अंदर राइट साइड पे है, तो लीवर शुड ग्रो इन वेंट्रल मीजेंट्री, सिंपल इज डैट। उसके बाद स्प्लीन जो है आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे है, आपकी लेफ्ट साइड पे है, आपकी स्टमक के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे है। तो स्प्लीन जो है वो आपकी क्या है, उल्टी है, तो उसको जो है ये ग्रो करना कहाँ पे है, उसने वो डॉर्सल मीजेंट्री के अंदर ग्रो करना है। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी यहाँ पे ये गट बन रही है, फ्रंट पे ये आपके यहाँ पे ये जो है ना ये लीवर बन गया है और बैक साइड पे ये आपकी यहाँ पे ये स्प्लीन बन गई। अब अगर बॉडी को इस तरीके से ग्रो करने दे दिया जाता तो क्या होता कि सेंटर में आपकी ये आ गई गट और आपका जो लीवर है वो बॉडी के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाता। मतलब ये आपकी जो है ना ये आपका एब्डोमेन है ना अगर, और ये आपकी यहाँ पे बैक है, तो एब्डोमेन के बिल्कुल फ्रंट पे आपकी जीआईटी से भी आगे आपका क्या होना था, यहाँ पे आपका लीवर होना था। लेकिन आपकी नेचर ने क्या किया हुआ है, आपके लीवर को तो राइट साइड पे किया हुआ है और उसके बाद स्प्लीन जो है वो आपकी वहाँ पे बैक साइड पे नहीं, वो आपकी वहाँ पे लेफ्ट साइड पे है। तो इसके लिए भी एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये कि आपने क्या करना है, ये जो आपकी इंटायर फोर गट है, फोर गट को आपने क्या करना है, रोटेशन करवानी है उसकी कितनी, 90 डिग्री। आपने नहीं करवानी, ये नेचर ने खुद ही करवा देनी है, आपने बस इसको याद रखना है। फोरगट ने क्या करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है। और रोटेशन कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, यहाँ पे आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ये लीवर बन रहा था और यहाँ पे आपकी ये स्प्लीन बन रही थी। अब इसमें क्या होगा, ये आपका यूँ आ जाएगा
और ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ गई यहाँ पे आपकी राइट साइड पे और ये आपकी आ गई यहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड पे। तो लीवर राइट पे आपका क्यों है? क्योंकि आपकी फोरगट जो है उसने क्या किया, 90 डिग्री रोटेट किया है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुई है और उसकी वजह से आपके ये जो लीवर जो आपके वेंट्रल साइड पे ग्रो कर रहा था वो आपका राइट साइड पे आ गया। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी ये ग्रोथ की। अच्छा, ये पैंक्रियाज की ग्रोथ थोड़ी सी मुश्किल है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी ये क्या कहते हैं इसकी। अच्छा, ये चीज़ एक चीज़ देख लें। सबसे पहले ये आपकी आउटर साइड पे क्या है, ये आपकी यहाँ पे ये आपकी एक्टोडर्म, फिर ये सेंटर में आपकी मेसोडर्म और दरमियान में ये आपकी यहाँ पे एंडोडर्म। अच्छा, इनको मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे कट के बनाया है। अब ये सबसे आउटर क्या है आपकी यहाँ पे एक्टोडर्म, दरमियान में मेसोडर्म और सबसे आपकी एंटर पे है आपके अंदर जो है वो आपकी जो आपके यहाँ पे जर्म लेयर्स हैं उसके अंदर आपकी ये आपकी इनसाइड कौन सी, यहाँ पे आपकी एंडोडर्म है। अच्छा, सबसे पहले जो आपकी जो आसान है सबसे वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ वो अभी यहाँ पे आप देख लें, वो ये कि आपकी जो ये आपकी जो ऑर्गन्स वगैरह आपको वहाँ पे ग्रो करेंगे ना, वो ग्रो करेंगे यहाँ से आपका जो एंडोडर्म है ना, वहाँ से कोई भी एक बड सा निकलेगा और वो या तो वेंट्रल वाली साइड पर जाएगा या फिर आपकी डोर्सल वाली साइड पर जाएगा और वो क्या कर देगा, सेंटर में जाके वहाँ पर जो है ना ग्रोथ करना शुरू कर देगा और वो क्या कर देगा, वहाँ पर आपका इंटायर ऑर्गन बना देगा। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ वो ये कि जब आपका ये बड बनेगा ना, तो ये बड क्या करेगा, जब मतलब यहाँ से एंडोडर्म से निकला, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल आपकी ये लीवर गया है और यहाँ पे इसने ग्रो करना शुरू कर दिया है, तो आपकी ये जो जीआईटी है, सिंपल अगर कहा जाए तो आपकी ये जो जीआईटी है और ये जो आपके यहाँ पे ऑर्गन बन रहा है, इन दोनों के दरमियान ये एक कनेक्शन बन जाएगा। सिंपल हो गया इसके अंदर। और ये कनेक्शन क्या करेगा, आपकी फॉर एग्जांपल ये आपके यहाँ पे लीवर बन रहा है ना, और इस कनेक्शन से आपकी यहाँ पे जो है ना ये आपने जो है ये लीवर को ब्लड सप्लाई देनी है जीआईटी से, मतलब आपकी ये जो फोरगट की अगर बात की जाए तो आपकी सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक से आपने अब लीवर को ब्लड सप्लाई देनी है तो वो आपकी कहाँ से जाएगी, आपकी यहाँ से जाएगी। उसके बाद आपने जो है यहाँ से वेनस ड्रेनेज करनी है तो वो अब आपकी वहाँ से हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ से कोई सिक्रीशन वगैरह आपकी जीआईटी के अंदर आ रही है तो वो भी कहाँ से, ये आपका ये जो कनेक्शन बनेगा वहाँ से आपकी आ रही होंगी। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि ये जो आपकी यहाँ पे ये जो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये सेंटर के अंदर आपके यहाँ पे लीवर ग्रो कर रहा है, ये यहाँ पे आपका लीवर ग्रो कर रहा है। अब ये जो मेसोडर्म आपकी साइडों पे बनी, इसने क्या कर देना है, इसने बना देना है यहाँ पे आपके लिगामेंट्स के नाम मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसकी यहाँ पे जो है ये वेंट्रल मेसेंट्री है या फिर डॉर्सल मेसेंट्री है, आपने इसको अभी से याद रख लेना है। बाद में जब हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लिगामेंट्स, उसके अंदर आपको ये चीज़ें पहले से पता होंगी, आपका ये कौन सा लिगामेंट आपका वेंट्रल है और कौन सा आपका यहाँ पे डॉर्सल है। ठीक हो गया इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ऐसे करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.